बाबा जी, आपने इस चिंतन को अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ऐसा क्यों कहा? मानव को केंद्र में रखकर सोचने की क्या जरूरत थी और अस्तित्व मूलक होने से आपका क्या आशय है? और पुरानी विचारधाराएं जो हमको मानव जाति की मिलती हैं उसमें क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से आपको इस नाम से एक चिंतन को मनुष्य जाति के सामने रखना पड़ा? क्या बात। अभी इस बात पर आपने प्रकाश डालने के लिए कहा है कि ये जो मध्यस्थ दर्शन अपने आप में ये प्रतिपादन किया है कि अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन है, या दूसरा विधि से ये भी बात कहा है अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन से ये मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद निष्पन्न हुई, ये बात को प्रकट किया है। इसमें आपने इस बात का प्रश्न किया है कि अभी विगत में जो दो बात आ गई थी और उसके बाद भी आप तीसरे प्रकार से आपकी इस प्रकार से अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन बताने की क्या आवश्यकता आ गई थी, ये आपने पूछा। ये आवश्यकता ही नहीं है, नितांत एक हमारे एक ये हो गई, तगाजा हो गई, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं रह गया, दूसरा कोई विधि से इसको बताया भी नहीं जा सका हमने, वो ऐसे हम परिस्थिति में आ गए। तो क्योंकि अस्तित्व विगत दोनों प्रकार की विचार आपसे विनय किया है, ये अस्तित्व पूरा अध्ययन गम्य नहीं हुई थी, ये एक बात बताया। दूसरा, मनुष्य तो पहले से भी था, मनुष्य ही सब कुछ करता रहा, विचारता रहा, मनुष्य अपने जीवन को ही पहचानने में कोई रास्ता नहीं निकला था, ये बात आपको बताए थे। तीसरा बात ये भी बताया है कि जीवन ही दृष्टा कर्ता भोक्ता है, वो दृष्टा पद को, कर्ता पद को, भोक्ता पद को मानव परंपरा में ही जीवन प्रमाणित करता है, मूल मुद्दा यही। तो दूसरा कोई परिस्थिति में, जैसा कि जीव संसार में भी जीवन होता है, होते हुए दृष्टा कर्ता भोक्ता पद को वो प्रमाणित नहीं करता है, ठीक है। इस आधार पर मनुष्य ही दृष्टा कर्ता भोक्ता पद को प्रमाणित करता है। इस विधि से अस्तित्व मूलक, अस्तित्व तो नित्य वर्तमान ही है, आप माने चाहे ना माने, अब जाने चाहे ना जाने, वो दोनों फर्क नहीं पड़ने वाला है। अस्तित्व तो रहता है, जो थी नहीं वो होते ही नहीं। वर्तमान में जो कुछ भी प्रमाणित होता है वो था ही पहले, वही प्रमाणित होने में आता है। तो अब रह गया कि मनुष्य उसको जो था उसको क्या मनुष्य ने पहचाना था, ये प्रश्न बनता है। ये इस प्रश्न के अर्थ में तो पहले कुछ पहचाना गया, तो ईश्वर परमात्मा देवता इस प्रकार की परिकल्पनाएं हुई, और उसके बाद जो है ना वस्तु, रसायन, भौतिकता, ठोस, तरल, विरल, ये सभी बातें शुरू हुई। इसके आधार पर कुछ बातें ये प्रस्तुत करने पर इनका गम्यस्थली और संग्रह सुविधा की जगह में पहुंचाया भौतिकवादी विधि से, वो पूरा होने वाला नहीं है। इसीलिए ये कहीं भी परिवार या समाज व्यवस्था होने का तरीके की आधार नहीं बना, इतनी ही बात है। दूसरा विधि से हम ये आदर्शवादी विधि से हम चले गए, ईश्वर सब कुछ करता है, हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं रहा। हर जगह हर क्षण में, हर पल में ईश्वर से डरते रहो और डर करके प्रार्थना करते रहो, जो कुछ भी घटित होता है उन्हीं की कृपा से हो रहा है मानो। मर गए तो उन्हीं के रूठ गए, और जी गए तो भगवान की कृपा रही। इस ढंग से हम व्याख्या देने लगे। इस ढंग से डर भय से जीने वाली बात ईश्वरवाद से आई है। तो ये लिखा ही है, तो उसको और थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं तो भय प्रलोभन जो बात है स्वर्ग नरक, भय प्रलोभन, ये जोड़ा है। ये नरक के प्रति भय पैदा करना ठीक है,
और स्वर्ग के प्रति प्रलोभन पैदा करना, जितने भी परिकथाएं लिखी गई है, इसका मतलब बहुत नहीं। जो आदर्शवादी विधि से परिकथाएं हैं, असंख्य परिकथाएं मैंने इसमें आ चुकी है, एक प्रकार से लिखित रूप में आ चुकी है। आप लोग देख भी सकते हैं, देखे भी होंगे, ये मेरा सोचना है। इस ढंग से क्या हुई, डर भय से मुक्ति आवश्यक है मनुष्य को। हर मनुष्य ये सोचता है डर ना रहे, तो हर मनुष्य ये चाहता है भय ना रहे, और ये हर मनुष्य ये चाहता है कहीं ना कहीं हम विश्वास पूर्वक जी सकें। ये तो हर मनुष्य में निहित है। ये मनुष्य अपने में विश्वास करना, जब तक भय है तो कहां से विश्वास करेगा भाई। तो इसके लिए डर भय के स्थान पर समाधान समृद्धि उपस्थित हो सके, और ये स्थिति को हमने देख लिया, जी लिया। उसके बाद हमने सोचा अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन है। ये चिंतन कहाँ से आ गए, अस्तित्व तो था ही, मानव था ही, किंतु ये सीधा अस्तित्व से सारा सूत्र को, किस सूत्र को, जीने के सूत्र, नंबर 1, जीने में सुख को अनुभव करने के सूत्र, समाधानित होने के सूत्र, समृद्ध होने के सूत्र, वर्तमान में विश्वास करने का सूत्र, और सहअस्तित्व में जी रहे हैं, इस बात को प्रमाणित करने का सूत्रों को हासिल कहाँ से करता है, अस्तित्व से करता है। और प्रकाशित कौन करता है, मानव ही करता है, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। कितने भी चीख लें, चिल्ला लें, और दूसरा कोई करेगा नहीं। जीव संसार ये काम करेगा नहीं, वनस्पति संसार ये करेगा नहीं, और पदार्थ तो मैंने जितने भी खनिज है ये तो करेंगे नहीं। इस ढंग से ये बात अस्तित्व मूलक मानव केंद्र चिंतन का आधार बना। क्या चीज से, जो वर्तमान में प्रमाणित होने के धरती से। ये भी नहीं है कि तो आपको बात बता दिया, ऐसा नहीं है। वर्तमान में प्रमाणित होने की धरती से ये नाम पड़ा। तो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन विधि से ही हर मानव समाधानित होगा अध्ययन से, और अनुभव मूलक विधि से ये समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व को प्रमाणित करेगा, जो समाज का वांछित फल है। ये समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, ये 4 जो फल है, ये चारों चीज मानव जाति की अपेक्षा है। ये चारों एक आवश्यकता के रूप में रखी हुई है। इसको सार्थक बनाना अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन से ही सार्थक हुआ। क्यों हुआ गया, ये जिम्मेवार बनता है, आदमी जिम्मेवार बनता है, इस आधार पर वो बन जाती है। समझदारी के बाद जिम्मेवार, ईमानदार होता है, ईमानदारी के बाद जिम्मेवार होता है, जिम्मेवारी के बाद भागीदारी करता है, भागीदारी का फलन है समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। इस ढंग से आता है। तो इस ढंग से अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन का जो नाम रखना उचित समझा। इसमें और भी जो मेधावियों का मैंने एक सुझाव सभी मैंने संभावित है, और उसको हम स्वागत करते ही हैं, और इसमें यदि कोई न्यूनता हो उसको पूरा करने के लिए हम पूरा तत्पर हैं। ये इस ढंग से इस संबंध में जितने भी प्रश्न होगा उसका उत्तर हमारे पास है, सार्थकता के आधार पर। एक अस्तित्व ध्रुव है, दूसरा मानव में जागृति ध्रुव है। जागृति ध्रुव होने के बाद उसका कसौटी यहाँ आती है, क्या मानव मैंने समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व पूरक जी रहा है, जीने के लिए तत्पर है। इस कसौटी से ये दोनों चीज प्रमाणित हो जाते हैं। कौन चीज, अस्तित्व भी और जागृति भी। मानव में ही जागृति प्रमाणित होगी, और कोई जीव जानवर और ये दीवार इससे प्रमाणित होने वाला नहीं है। ठीक है, जागृति हर मानव में प्रमाणित होने की स्थिति में समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व निरंतर वर्तमान में प्रमाणित होगी। फलस्वरूप आदमी जो अमन चयन चाहता रहा, सुख समृद्धि चाहता रहा, जान माल का सुरक्षा चाहता रहा आदिकाल से, वो सार्थक हो जाता है। अभी तक वो सार्थक नहीं हुआ, धर्मतंत्र में भी नहीं हुआ, राजतंत्र से भी नहीं होगा। इसीलिए अस्तित्व मूलक मानव केंद्र चिंतन ही ये इस जगह में पहुंचाने के लिए सार्थक है। इसको मैंने देखा है, इसमें मैं जिया है, इसमें मैं स्वयं प्रमाणित हूँ,
इसके आधार पर उसका नाम दिया। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो।